हेलो, नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं अरुण एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म मैथ्स कैफे पर। जैसे कि हम लोग पाइप टंकी पढ़ रहे थे और पाइप टंकी के हम लोग 2 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं और आज देखते हैं इसमें जो बचे हुए अच्छे क्वेश्चन हैं उनको फटाफट से कंप्लीट करके टॉपिक कंप्लीट करते हैं। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं और आप लोग अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए ताकि कोई भी दिक्कत आपको ना होने पाए। और मेरे भाइयों, उम्मीद है आपको समझ आ रही होंगी चीजें। तो आओ फिर लगाओ मेरे साथ, आ जाओ भाई। जैसे कि पहला क्वेश्चन है मेरे भाई, क्या है पहला क्वेश्चन? सर देखो, ये पहला क्वेश्चन है। ये कह रहा है ए और बी किसी टंकी को 12 और 15 मिनट भर सकते हैं। देखो मेरे बच्चे, एक ए है वो 12 मिनट भर सकता है, एक बी है वो 15 मिनट भर सकता है। मिनट थे तो ऊपर मैंने मिनट लिख दिया, आप लोग लगाना शुरू करो। और कह रहा है टंकी भरी होने पर इसे पाइप सी द्वारा एक्स मिनट में खाली किया जाता है। सी है, सी जो है वो एक्स मिनट में खाली कर सकता है। प्रश्न को ध्यान समझना, सी जो है वो एक्स मिनट में खाली कर सकता है। ठीक है भाई। फिर कह रहा है जब तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी को 10 मिनट में भर जाती है। जब तीनों पाइप मतलब ए प्लस बी और माइनस सी जब काम कर रहा है तो टंकी 10 मिनट भर रही है। प्रश्न दोबारा समझो। तो कह रहा है एक्स का मान बता दीजिए, मतलब ओवरऑल ये पूछा है कि ये जो सी है वो टंकी को कितनी देर में खाली कर देगा। ओके भाई, चलिए। हाँ जी, चलिए देखिए प्रश्न क्या कह रहा था। ए किसी टंकी को 12 मिनट में भर रहा है, बी 15 मिनट में भर रहा है और ये सी जो है वो टंकी को एक्स मिनट में खाली कर सकता है। और कह रहा है तीनों नल अगर एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी 10 मिनट में भर जाती है। तो बता रहा है कि एक्स का मान बता दीजिए। तो इजी है यार, इसमें भी कुछ नहीं है ना, थोड़ा सा घुमाया हुआ है और ये मेंस में आया था सीजीएल में। देखिए फटाफट से, आपसे बोला गया है 12, 15 और 10 का लासा भैया ले सकते हैं हम लोग। कितना हो जाएगा? मान लेते हैं टंकी 60 लीटर की है, इतना तो मानते हैं हम लोग, है ना। अच्छा, 12 का भाग करोगे भैया 5 बार जाएगा, 15 का भाग करोगे 4 बार जाएगा, 10 का भाग करोगे सर 6 बार जाएगा। ओके, टंकी भर रही है अभी भी। अगर टंकी भर रही है तो आप बोलोगे भैया इसकी भी क्षमता 5 थी, इसकी क्षमता 4 थी, ये 5 भर रहा था, ये 4 भर रहा था, लेकिन अब 6 भर पा रहा है। तो इसका मतलब ये कहा कि भैया सी ने कितना खाली किया होगा। तो आप बोलोगे भैया ए ने 5 लीटर भरा प्लस बी ने 4 लीटर भरा, 5 और 4 9 लीटर हो गया। ए ने 5 लीटर भरा, बड़ा लिखे थोड़ा सा, इसने 5 लीटर भरा, इसने 4 लीटर भरा, लेकिन ये 6 लीटर भर पा रहा है। तो इसका मतलब 5 और 4 9 होते हैं, इसने बीच में कितना खाली किया होगा? 3 लीटर। तभी तो आप बोलोगे 6 लीटर भर पाया है। इतनी बात क्लियर हुई। तो हमें सी की क्षमता पता चल गई। सी 3 लीटर 1 घंटे में खाली, 1 मिनट में खाली कर रहा है। उसने बोला सी पूरी टंकी कितने मिनट में खाली करता है? एक्स मिनट में। तो सी का समय निकालना था, एक्स का मान हो जाएगा। तो आप बोलेंगे भैया सी का जो समय हो जाएगा वो हो जाएगा 60/3 का भाग कर दो, 3 दूनी 6। इसका मतलब एक्स का मान जो आ गया है वो कितने मिनट आ गया है? 20 मिनट आ गया है। मतलब एक्स जो है वो टंकी को 20 मिनट में खाली कर देगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। ऐसा कुछ था नहीं, मैं आपको बता देता हूं कैसा एग्जाम में आया था ये सीजीएल मेंस 2020 में आया हुआ है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। ये भी सीजीएल मेंस 2020 में आया। चलो देखो बेटा, हटाते हैं इसको। अगला प्रश्न लो, नोट करते रहा करो यार मेरे साथ। देखो प्रश्न कह रहा है 3 नल एबीसी एक साथ खोलने पर टंकी को 30/7 घंटे में भर सकते हैं। ध्यान समझना, एक नल ए है, एक नल बी है, एक नल सी है। ये टंकी को 30/7 घंटे में भरते हैं। ओके, ए और बी भरने वाले पाइप हैं और सी खाली करने वाला है। सिंपल सी बात थी कि ए और बी भर रहे हैं लेकिन सी खाली कर रहा है। चलो भाई उसको नेगेटिव कर लो, पहले बता चुका हूं, जो खाली करेगा उसको नेगेटिव कर लेना है। आगे कह रहा है पाइप ए टैंक को 15 घंटे भर सकता है। पाइप ए अगर अकेला काम करेगा तो उसे 15 घंटे लग रहे हैं, ये सब घंटे हैं। फिर कह रहा है और बी अकेला 12 घंटे भर सकता है। सॉरी, सी इसे 12 घंटे में खाली कर सकता है। सी इसे 12 घंटे में खाली कर सकता है। तो कह रहा है पाइप बी अकेले उस खाली टंकी को कितने घंटे में भर देगा, मतलब बी का पूछा है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, इसमें ध्यान से समझना, प्रश्न को दोबारा समझ लो। ये कह रहा है 3 नल थे, ए बी और सी एक टैंक को 30/7 घंटे में भर सकते हैं। ओके भाई। फिर कह रहा है ए और बी भरने वाले नल हैं, सी खाली करने वाला नल था। ए अकेला टंकी को 15 घंटे में भर सकता है और सी अकेला टंकी को खाली कर सकता है 12 घंटे में। अब कह रहा है तो बताओ पूरी टंकी अगर खाली है तो बी उसे कितनी देर में भर देगा। प्रश्न समझ में आया? चलिए करते हैं। पहले मेरे बच्चे याद रखना, जब भी कोई फ्रैक्शन में आंसर ऐसे दिया जाए, टाइम आपको फ्रैक्शन में दिया जाए, तो आपको ध्यान रखना है अगर मैं a अपॉन बी लिखता हूं तो जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं वो उनको ध्यान से समझना है। ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है,
इंग्लिश में न्यूमरेटर बोलते हैं, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। आपको करना क्या है, जब भी ऐसे फ्रैक्शन दिया जाए हमेशा अंश का लासा ले सकते हैं। जैसे हम इसे लिख सकते हैं 15/1, कोई दिक्कत नहीं, इसे लिख सकते हैं 12/1, लिख सकते हैं ना। अंश 30, 15 और 12, अगर इनका लासा लोगे मेरे बच्चे तो आप बोलोगे भैया लासा कितना हो गया, फटाफट से लेके बताओ मुझे लासा। तो आप बोलोगे भैया 30, 15 दूनी 30 और 30 चौके 120 से काम चलेगा, तो 120 मैंने लासा ले लिया। अब देखो कैसे भाई, तो 15 छिक्के 90, 12 से निकल, ठीक है। 30 का जब इसमें भाग करोगे, आपको अलग से बता दे रहा हूं, देखो 120 में जब 30 का भाग करोगे मतलब 30/7 का, 30 से 4 बार कटेगा, 7 4 ऊपर जाएगा। हाँ भाई, तो यहाँ पे चल रहे थे, देखो जरा, अगर 120 में 30/7 का भाग करोगे, 30 का भाग जाएगा, 30 चौके 120, 7 ऊपर चला जाएगा, तो 7 चौके 28 आ जाएगा। तो इसकी क्षमता हो गई 28 लीटर, मान लो ये भर रहा है। ये तीनों भर पा रहे हैं मिलके, ध्यान से समझना भाई, ये एफिशिएंसी है। 15 का भाग करोगे सर 8 बार जा रहा है, मतलब ये 8 लीटर भर पा रहा है। 12 का भाग करोगे ये 10 लीटर खाली कर सकता है, क्योंकि खाली करने वाला नल है। अब आपको पता था कि भैया हमें बतानी बी की क्षमता, ध्यान समझना, बी को टंक भरवाना है पूरा 120 लीटर। तो अब जरा ध्यान समझो, अगर मैं क्षमता क्षमता की बात करूं, ए भर रहा है, बी भर रहा है, सी खाली कर रहा है, तब 28 लीटर भर पा रहा है। इतनी बात क्लियर थी। अगर ए भर रहा है कितना, देखो हमें पता है कि ए भर रहा है 8 लीटर, ठीक है, और सी कर रहा है, सी जो है खाली कर रहा है कितने लीटर, 10 लीटर। तो और टोटल कितना काम हुआ, 28 हुआ है। तो आप बोलोगे भैया 28 कब हुआ होगा, आप मुझे बता दें। अगर मुझे बी की क्षमता निकालनी है तो इसलिए आपको हम पूरा सॉल्व कर लेते हैं। देखो अगर बी की निकालनी है तो ये 10 माइनस के इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये 8 प्लस का इधर जाएगा, तो ये देखो 10 में से 8 के 2 बचे, और 2 माइनस के इधर जाएंगे प्लस के, तो हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं 28 + 2। इतनी बात समझ में आई बच्चे? देखो दोबारा समझ लो, ये 8 प्लस का था, यहाँ लिख देता हूँ प्लस है ये, और ये 10 माइनस है, तो 10 में से 8 जाएंगे, माइनस के 2 बचेंगे, उधर जाएंगे 2 प्लस हो जाएंगे, तो बी की क्षमता निकल आई कितने लीटर। तो आप बोलोगे भैया बी 30 लीटर खाली कर रहा है, भर सकता है, मतलब क्योंकि बी भरने वाला है, तो बी जो है 30 लीटर 1 घंटे में भर सकता है। आपसे पूछा 120 लीटर भरना था, एकदम इजी क्वेश्चन है, मेंस में पूछा गया है। तो बी का समय कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे भैया बी का जो समय रहेगा, 120 भर रहा है 30 की स्पीड से, तो 4 घंटे लगेंगे मात्र। कितने घंटे लगेंगे सर? 4 घंटे लगेंगे। क्या आपको समझ आया प्रश्न? प्लीज इसको नोट कर लीजिए और अगले प्रश्न में हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, आपका आंसर भी है ऑप्शन ए पे ही दे रखा है। ठीक है, अगला प्रश्न जरा ध्यान समझो बेटा, ये भी इजी है और ये भी सीपीओ 2020 में पूछा गया है। चलो इसे नोट करो। देखो भाई एक और क्वेश्चन में लेता हूं, पहले मैं सोच रहा हूं एक फ्रैक्शन वाला आपको एक और करा दूं, जरा समझो। फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन ये था, ध्यान समझना। ये कह रहा है कोई पंप किसी पानी की टंकी को 1 घंटे में भर सकता है। मान लो कोई ए है, वो टंकी को 1 घंटे में भर रहा है, तो ये पॉजिटिव हो गया। फिर कह रहा है रिसाव के कारण इस टंकी को भरने में एक सही 1/3 घंटे का समय लगता है। ध्यान समझना, अगर मैं बोलूं ये टंकी है और इसमें एक नल जो लगा हुआ है वो टंकी को 1 घंटे में भर रहा है, लेकिन जब रिसाव होने लगा, इसमें से पानी बाहर निकलने लगा, तो इसे ही भरने में पूरा समय जो लग गया वो एक सही 1/3 घंटे लगे। आप इसे बोल सकते हैं 3 एकम 3 और 1 4/3 घंटे लग रहे हैं भैया। मतलब क्या हुआ, अकेला ए भर रहा था तो टंकी को 1 घंटे में भर रहा था। बात क्लियर है? अब कह रहा है रिसाव भी भर रहा है, मतलब ए तो भर ही रहा है, साथ में टंकी खाली भी हो रही है, तो इसे एक सही 1/3 घंटे का मतलब मैं यहां समझा दे रहा हूं, एक सही 1/3 घंटे का मतलब हो गया 3 एकम 3 और 1 4/3 घंटे। तो आप बोलोगे भैया इसे अगर आप बोलोगे भैया इसे 4/3 घंटे लगते हैं और ये कह रहा है, तो बताओ रिसाव के द्वारा टंकी कितनी देर में खाली होगी, रिसाव के द्वारा टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी, ये आपको बताना है। तो मैंने अभी क्या बताया था, अगर मैं बोलूं इसका अंश 1 है, इसका अंश 4 है, दोनों का लासा लोगे तो मेरे बच्चे 4 ही हो जाएगा। तो आप बोलोगे भैया 4 तो लासा ले लिया, ये हमने मान ली टंकी 4 लीटर की है, 1 का भाग करोगे सर 4 बार जाएगा, मतलब ये 4 भर पा रहा है। अब जब इसमें भाग करोगे, देखो मैं करके दिखाता हूं, 4 में 4/3 का भाग करोगे तो 4 से 4 कटेगा एक बार, 3 ऊपर चला जाएगा, तो इसकी इफिशियंसी कितनी आ गई, मतलब अब 3 भर पा रहा है। तो आप बोलोगे भैया इसका मतलब ये हुआ कि रास्ते में बी ने कितना खाली किया होगा। देखो जरा, अगर आप बोलोगे ए ने भरा था 4 लीटर लेकिन पानी पहुंचा है 3 लीटर, इसका मतलब बी ने कितना खाली किया होगा, 1 लीटर। और अगर बी ने 1 लीटर खाली किया होगा तो ये पूछा था 4 लीटर खाली करना है, तो एकदम इजी हो गया। तो बी का समय कितना हो जाएगा, तो आप बोलो भैया बी का समय हो जाएगा 4/1, मतलब कितने घंटे, 4 घंटे लगेंगे, बस सिंपल था।
उम्मीद है फ्रैक्शन वाले के लिए आपको ध्यान रखना है क्या, कि जब भी ऐसे फ्रैक्शन है तो घबराना नहीं है, हमेशा न्यूमरेटर मतलब अंश का ही लासा लेना आपने। ठीक है भाई, इसको नोट करो, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चलो गुड। तो अगला प्रश्न लो। अगला प्रश्न है, एक पाइप, तीन पाइप है बेटा एबीसी, 15, 30 और 40 घंटे में भर सकते हैं। चलो बच्चे, ए बी और सी, ये जो है टंकी को 15 घंटे, 30 घंटे और 40 घंटे भर सकते हैं, तो तीनों को पॉजिटिव कर लो पहली बात तो। फिर कह रहा है, अब आगे ध्यान समझना, ये कह रहा है पाइप ए बी सी क्रम से 6 बजे, 8 बजे और 10 बजे खोले जाते हैं। अगर मैं तीनों का पहले लासा ले लूं ध्यान से, तो आप बोलोगे भैया 120 लीटर की टंकी मैंने मान ली। 120 लीटर की अगर टंकी है, ये यहाँ पे घंटे थे, तो आप बोल सकते हैं कि सर इनकी क्षमता हो जाएगी 15 से 8, 30 से 4 बार और 40 से 3 बार। ये 8 लीटर भर सकता है, ये 4 लीटर भर सकता है, ये 3 लीटर भर सकता है। इतनी बात क्लियर हुई। अब आपसे बोला गया है कि इन्हें क्रम से खोला गया है, ध्यान समझना। एक को 6 बजे खोला गया, एक को 8 बजे खोला गया और एक को 10 बजे खोला गया है। 10 बजे खोला गया है, तो कह रहा है टैंक पूरा भर जाएगा, कितने समय में भर जाएगा, कितने बजे भर जाएगा। आपको मैं अलग अलग भी बता देता हूं, डायरेक्ट भी बता देता हूं, ध्यान समझना। अगर मैं बात करूं यहां से, अगर मैं यहां देखो, पहले ए को खोला गया तो 6 से 8 बजे तक ए ही खुला रहा, फिर 8 से 10 बजे तक ए और बी दोनों खुले रहे, और 10 बजे के आगे ए भी काम कर रहा है, बी भी काम कर रहा है, सी भी काम कर रहा है। अगर डायरेक्ट करना चाहो तो इसे कैसे करेंगे पता है मेरे बच्चे, देखो 6 से लेके 10 बजे तक ए ने काम किया है, प्रॉपर काम किया है, तो 6 से लेके 10 बजे तक ए ने कितने घंटे काम किया, तो आप बोलेंगे 6 से लेके 10 बजे तक, 6 से 8 2 घंटे और 8 से 10 2 घंटे, 4 घंटे हो गए। तो ए ने 4 घंटे काम किया, और ए जो है 1 घंटे में 8 लीटर भर सकता था, तो 8 का गुणा करके मुझे पता चल गया इसने 32 लीटर भर दिया। बात क्लियर हुई। 8 बजे के बाद बी खोला गया है, तो मतलब बी ने यहाँ 2 घंटे काम किया है, बी ने 2 घंटे काम किया है, सी को भी नहीं ले रहे हैं। तो अब आप बोलोगे सर बी ने 2 घंटे काम किया था और बी पर घंटे में 4 लीटर भर रहा है, तो 4 के हिसाब से इसने 8 लीटर भर दिया होगा। तो 10 बजे तक 120 लीटर टंकी थी, 10 बजे तक आप बोलेंगे 40 लीटर पानी भर चुका है भैया। इतनी बात क्लियर हुई। 10 बजे तक अगर 40 लीटर भर चुका है, 10 बजे के बाद अब शेष कितना बचा, तो आप बोलेंगे भैया जो शेष बचा हुआ है वो बचा है 120 में से 40 भर गया है, तो 80 लीटर बचा हुआ है, इतना ही बचा हुआ है। अब वो कह रहा है 10 बजे के बाद तीनों काम कर रहे हैं, तो मेरे बच्चे आप बताओ 8 4 12 और 3 कितने लीटर पानी भरा जाएगा 1 घंटे में, तो आप बोलेंगे 1 घंटे में 15 लीटर पानी भर सकते हैं तीनों, तो तीनों ही भर रहे हैं। और अगर तीनों 15 लीटर पानी भर सकते हैं और आपने भरना है 80 लीटर, तो कितना समय लगेगा, तो आप बोलोगे भैया अब समय लगेगा 10 बजे के बाद 80 लीटर भरना है, 80 लीटर भरना है 15 की स्पीड से। दिख रहा है ना यहाँ पे, तो 15 का भाग करोगे, 15 चौके 60, 15 पना 75, 5 घंटे तो ये लग गए। 15 पना 75 हो गया, बचे कितने मेरे बच्चे, 5 बचे, 5 बटे 15 लिखा हुआ है, तो 5 एकम 5, 5 त्यों 15, तो आप ऐसे बोल सकते हैं 5 घंटे पूरे हो गए। और 1/3 घंटे को मिनट में चेंज कर लो तो 3 से 20 बार कट जाएगा, तो ये दिख रहा है आपको 5 घंटे और 20 मिनट लगेंगे, 5 घंटे और 20 मिनट लगेंगे। बात क्लियर हो गई। आपसे यही पूछा, ध्यान दिख रहा है ना, बिल्कुल दिख रहा है, मुझे दिख रहा है। आप बोलेंगे भैया कि 10 बजे के बाद मुझे 5 घंटे और लग गए, तो 10 बजे में अगर 5 घंटे जोड़ोगे, 10 के बाद अगर आप 5 घंटे जोड़ दोगे, 10 और 5, 10 में 5 जोड़ो, तो आप कैसे जोड़ोगे, 10 के बाद अगर 5 घंटे जोड़ रहे हो 10 बजे के बाद, कैसे जोड़ोगे बताओ मेरे बच्चे, तो आप बोलोगे भैया चलो मैं आपको अलग अलग करके दिखा देता हूं। अगर 10 बजे होंगे, फिर 11, फिर 12, फिर 1, 12 के बाद फिर 1, फिर 2, फिर 3, कितने घंटे हो गए देखो, 1 2 3 4 5 घंटे हो गए, यहां से यहां तक 5 घंटे का मतलब आप बोलेंगे 3 बज चुके थे, और 3:20, तो आप बोलेंगे 3:20 हो जाएंगे तब टंकी भरेगी। कितने बजे टंकी भरेगी, 3:20 भरेगी। आप ऐसे जोड़ लें चाहे अलग अलग जोड़ लें, तब भी आप कर पाएंगे कि 10 में 5 घंटे जोड़ोगे, 10 और 2 घंटे हो गए, 12 बजे गए, और 12 में 3 घंटे और जोड़ दो तो 3 घंटे बच जाए, 3 बज जाएंगे, और 3:20 वो हो गए, तो आप बोलेंगे पूरी टंकी भैया कितने बजे भर जाएगी, तो आप बोलेंगे 3:20 पे टंकी भर जाएगी। कोई दिक्कत, यहां तक मुझे लगता है समझ आया होगा। दोबारा समझ लो। प्रश्न कह रहा था ए टंकी को 15 घंटे में भर सकता है, बी 30 घंटे में भर सकता है, सी 40 घंटे में भर सकता है। हमने तीनों का लासा ले लिया, लासा लेने के बाद हमने इनकी एफिशिएंसी निकालनी। फिर बोला था
ए को 6 बजे खोला गया, बी को 8 बजे खोला गया और सी को 10 बजे खोला गया है। तो बताओ टंकी कितनी देर में भरेगी। तो हमने क्या किया, आज 6 बजे ए को खोल दिया गया है, 8 बजे आपने बी को खोला और सी को 10 बजे खोलोगे, तो 6 से लेके 10 बजे तक काम कितना हो गया। तो आप बोलोगे 6 से लेके 10 बजे तक ए ने पूरे 4 घंटे काम किया, तो 1 घंटे में 8 लीटर भर रहा है, तो 8 चौके 32 लीटर इसने भर दिया। इसने 8 बजे से 10 बजे तक काम किया बी ने, तो 2 घंटे काम किया है, तो 2 घंटे में 4 की स्पीड से 8 लीटर भर दिया। टोटल टंकी में 40 लीटर पानी पहुंच चुका है और आपको 120 लीटर भरना था, तो शेष बचा 80 लीटर। अब 80 लीटर में तीनों काम कर रहे हैं, मतलब तीनों मिलकर 15 लीटर पानी भर रहे हैं, तो 15 की स्पीड से 80 लीटर भरना था, तो 5 घंटे 20 मिनट ये लगेंगे। तो 10 बजे के बाद 5 घंटे अगर जोड़ोगे, 10 और 5, 10 में 5 घंटे जोड़ोगे 3 बज जाएंगे, 20 मिनट और, तो 3:20 लग जाएंगे। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अच्छा प्रश्न था, आप नोट कर लीजिए और ये देख लो भाई। मुझे तो पता है, मैं सारे आए हुए क्वेश्चन ही करा रहा हूं आप सबको। तो ये जो है ये सीपीओ में पूछा गया ये भी। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग और ध्यान से समझना है इसको। अगला क्वेश्चन ये था कि 2 पाइप, ये भी फ्रैक्शन वाला है, कर लो ये भी अच्छा है। ये कह रहा है 2 पाइप किसी टंकी को 12.5 घंटे और 25 घंटे में भर सकते थे। एक पाइप ए है, एक टंकी को 12.5, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, पहले यहां समझो। 12.5 को लिख सकते हैं 12 दूनी 24 और एक 25/2, तो मैंने लिख दिया इसे 25/2 घंटे। इतनी बात क्लियर हुई। ये भर रहा है और एक दूसरा नल भी है, वो 25 घंटे में भर रहा है। दोनों भर रहे थे, दोनों भर लिए। अब ध्यान से समझो, ये कह रहा है दोनों पाइप एक साथ खोले गए और पाया गया पैनी में छेद के कारण। अब समझो, दोनों पाइप को खोला गया और ये टंकी है, इसमें पैनी में छेद हो गया है और छेद के कारण ए भर रहा था और बी भी भर रहा था। एक ए है, एक बी है, और जब ये तीनों साथ में काम करते हैं तो ये कह रहा है, क्या कह रहा है मेरे बच्चे, ये कह रहा है कि 1 घंटा 40 मिनट अधिक लगता है। मतलब 1 घंटा और 40 मिनट अधिक लगते हैं। कब? अब पहले ये तो देखो, ये दोनों कितने घंटे में कर रहे थे, ठीक है। तो कह रहा है जब टंकी भरी हो तो रिसाव के द्वारा, ओवरऑल रिसाव के द्वारा खाली करनी। मैं प्रश्न दोबारा समझाता हूं, ध्यान समझो। ये कह रहा था 2 नल भरने वाले हैं टंकी को। ये टंकी है, ए भर रहा है 25/2 घंटे में, बी भर रहा है 25 घंटे में। फिर कह रहा है जब हमने टंकी को भरना शुरू किया और जब भरने लगी तो रिसाव के कारण मुझे बाद में पता चला कि मुझे 1 घंटे 40 मिनट अधिक समय लगा। 1 घंटे 40 मिनट अधिक समय लगा, तो रिसाव के द्वारा टंकी कितनी देर में खाली होगी, आपको ये प्रश्न बताना है। ठीक है भाई, ठीक है भाई। अब चलो, थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, माफी चाहते हैं। देखो जरा वापस से समझो, मुझे ये पता तो चले पहले ये दोनों कितने घंटे भर रहे हैं। इतनी बात क्लियर, तभी तो उससे 1 घंटे 40 मिनट ज्यादा लोगे। तो देखो जरा समझो, मैंने अभी अभी आपको बताया कि जब भी ऐसे फ्रैक्शन में आ जाए, मतलब अंश और हर में आ जाए, तो अंश अंश का लासा ले लो। तो आपने 25 का लासा लिया, तो आप बोलेंगे भैया 25 हो गया लासा। तो जब इसका भाग करोगे 25, मैं करके दिखा देता हूं। 25 में जब 25/2 का भाग करोगे तो 25 से कम 25 2 ऊपर चला जाएगा, तो इसकी तो क्षमता 2 हो गई और इसकी क्षमता 1 हो गई। सर इतनी बात क्लियर हुई। अब आपसे बोला गया अगर ये छेद नहीं हुआ होता, अगर ये रिसाव नहीं हो रहा होता, तो इस टंकी को दोनों कितनी देर भरते। तो आप बोलते भैया इन दोनों को जो समय लगता वो समय लगना चाहिए था 25/2 और 1 3 की स्पीड से काम करते, तो 25/3 घंटे लगते। दोनों का समय जो लगता, ए और बी का जो समय लगता, ए और बी का जो समय लगता टंकी भरने में, वो 25/3 घंटे लगते। इतनी बात क्लियर है। अब कह रहा है कि वो 1 घंटे 40 मिनट एक्स्ट्रा ले रहे हैं, कब? जब छेद हो गया है। तो अब आप क्या बोलोगे? तो अगर यहाँ पे हम बोले कि भैया अब अगर देखा जाए कि ए भी काम कर रहा था, बी भी काम कर रहा था और सी जो है, मान लो ये छेद की क्षमता मैंने सी मान ली है, सी भी काम कर रहा है, तो 25/3 घंटे तो पहले लग रहे थे। अभी 1 घंटा 40 मिनट है। बच्चे यहां ध्यान से समझना, 1 घंटे 40 मिनट को अगर मैं कन्वर्ट करता हूं तो 1 + 40 बटे में 60 करेंगे घंटे में चेंज करने के लिए। 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 3 एकम 3 और 2 5/3। तो इसका मतलब है ना 5/3 घंटे एक्स्ट्रा लग जाते हैं। 5/3 घंटे एक्स्ट्रा लग जाते हैं। इतनी बात क्लियर हुई सर? दोबारा समझाता हूं। ए टंकी को 25/2 घंटे में भर रहा है, बी 25 घंटे में भर रहा है। जब आपने टंकी भरना शुरू किया, आपको नहीं पता था पैनी में एक छेद हो गया है, जिस वजह से टंकी को भरने में 1 घंटा 40 मिनट लगे। तो पहले ये भी तो पता होना चाहिए टंकी भर कितने देर में रहे थे अगर छेद नहीं हुआ था। तो जब छेद नहीं हुआ था तो टंकी 25/3 घंटे में भर रही थी, लेकिन जब छेद हो गया तो 1 घंटे 40 मिनट एक्स्ट्रा लगे। 1 घंटे 40 मिनट को कन्वर्ट किया तो ये आ गया 3 एकम 3 और 2 5, मतलब 5/3 घंटे एक्स्ट्रा लग रहे हैं। अगर मैं इसको सॉल्व कर देता हूं मेरे बच्चे, तो आपको पता है हर समान होता है तो अंश जुड़ जाते हैं।
25 और 5 30/3, मतलब दोनों तीनों काम कर रहे हैं, तो पूरी टंकी कितने घंटे में भर पा रही है? 10 घंटे में भर पा रही है। अब मुझे सी की क्षमता अभी भी नहीं पता है। अगर सी की क्षमता अभी भी नहीं पता है तो सी की क्षमता निकलेगी कैसे सर? देखो दोबारा से आते हैं। अगर मैं इसको लूं वापस से, ध्यान समझना, ए भर रहा था, देखो जरा समझो, मैं फिर से आगे आपको समझा देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। देखो जरा, अगर मैं बोलूं कि भैया ए भर रहा है, बी भी भर रहा है और सी खाली कर रहा है, तो टंकी 10 घंटे में भर रही है, ठीक है। और अगर ए अकेला भरता था तो टंकी को 25/2 घंटे में भर रहा है, और बी अकेला भर रहा है, ऐसे लिख देता हूं, देखो जरा, अगर यहां पे आपको पता था कि ए जो है 25/2 घंटे में भर रहा है, बी जो है वो 25 घंटे में भर रहा है, और अगर ए के साथ बी और सी भी काम कर रहा है तो टंकी 10 घंटे में भर रही है। तो टंकी कितने घंटे में भर रही है? 10 घंटे में। अब यहां से सी की क्षमता निकल आएगी, निकलेगी कैसे? आप बोलेंगे भैया अब लासा लेंगे तो ये 25 25 और 10 का लासा 50 हो जाएगा। लासा कितना हो गया मेरे बच्चे? 50 हो गया। अब जब लासा लोगे तो 25 का जब इसमें भाग करोगे तो 25 से 2 बार कटेगा, तो 2 दूनी 4, तो इसकी क्षमता 4 हो गई। इसकी क्षमता 25 दूनी 50, इसकी 2 हो गई, और इसकी क्षमता 10 पना 50, इसकी कितनी हो गई? 5। अब आप बोलोगे अगर मुझे सी की क्षमता निकालनी है, ध्यान से समझना, अगर सी की क्षमता निकालनी है तो ए भर रहा था 4 लीटर, बी भर रहा था 2 लीटर। ए भर रहा था 4 लीटर, बी भर रहा है 2 लीटर, तो आप इसने 4 भरा, इसने 2 भरा, लेकिन पहुंचा 5, तो इसका मतलब इसने कितना खाली किया? 1 खाली किया है। तो सी की क्षमता अगर 1 है, सी की क्षमता 1 पता चल गई मुझे। अब मुझे पता है कि सी 1 घंटे में 1 लीटर पानी निकाल रहा है, तो अब टंकी की मैंने जो धारता मानी 50 लीटर मानी है, तो समय कितना लगेगा? तो आप बोलेंगे टंकी को खाली होने में समय लगेगा 50/1, और 1 से भाग करोगे तो 50 मिनट लग जाएंगे मेरे बच्चे। 50 घंटे हैं तो घंटे लिख लेना, मिनट है तो मिनट लिख लेना। मैं प्रश्न में देख के बताता हूं, ये घंटे थे तो 50 घंटे लगेंगे भाई, ये घंटे हैं तो आप बोलेंगे भैया 50 घंटे लगेंगे। अच्छा प्रश्न है, नोट कर लो, ठीक है। और ये सीपीओ 2020 में पूछा गया है, ठीक है। कोई भी कुछ था नहीं, आप इससे यहां भी कर सकते थे, मैं दोबारा समझा दे रहा हूं। प्रश्न ये था, एक टंकी को 25/2 घंटे में भर रहा है, बी 25 घंटे में भर रहा है। फिर कह रहा है दोनों को साथ में खोला गया जब, लेकिन पैनी में छेद होने के कारण उसे 1 घंटे 40 मिनट अधिक लगे। तो मुझे ये भी तो पता होना चाहिए, पहले अगर छेद नहीं हुआ होता तो कितना समय लगता? तो जब छेद नहीं हुआ होगा तो समय लगेगा 25/3 घंटे। छेद के साथ हमें समय एक्स्ट्रा लग रहा है 1/2, 1 से ही 2/3 घंटे, 3 एकम 3 और 2 5/3 घंटे एक्स्ट्रा लगे। तो मुझे पता चल गया तीनों जब काम कर रहे हैं तो 10 घंटे में कर रहे हैं। फिर मैंने दोबारा, क्योंकि इसका टाइम अलग है, वो पहले तो इन दोनों का मैंने यहाँ पे क्षमता निकाली थी, क्षमताएं निकाली थी और टोटल वर्क निकाला था। तो इस तरीके से मुझे ये पता चल गया मेरे भाई, जब मैंने तीनों के लिया तो अब टोटल वर्क 50 हो गया, मतलब टंकी 50 लीटर की हो गई। ये 25/2 घंटे में करेगा, ये 25 घंटे में, तीनों 10 घंटे में। इसकी क्षमता 4, इसकी 2, इसकी 5, तो तीनों मिलकर 4 और 2 6। देखो ए भर रहा था 4, बी भर रहा था 2, लेकिन पहुंच रहा है 5, इसका मतलब सी ने 1 खाली किया है, और सी ने अगर 1 खाली किया है तो 50 अब खाली करना है। तो 1 की स्पीड से 50 कितनी देर में खाली हो जाएगा? 50 घंटे में खाली हो जाएगा। उम्मीद है समझ आ गया होगा। अगले प्रश्न में चलते हैं, सारे मेंस वाले क्वेश्चन हैं और मुझे लगा करा देने चाहिए तो मैंने करा दिए। अगला प्रश्न लिख लो मेरे बच्चे। अगला क्वेश्चन है, 12 पंप 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए एक जलाशय को 15 घंटे में खाली कर देते। अरे यार ये तो एमडीएच वाला फॉर्मूला, देखो M1D1H1/W1 मैंने बता रखा है आपको। बराबर में टाइम वर्क आपने देखा होगा लास्ट एपिसोड, उसमें सब लिखा हुआ है, मैंने बताया है। इसमें लिख दो M2D2 इंटू H2 और बटे में W2। अब आपसे क्या बोला गया है? ये कह रहा है 12 पंप, ये टीयर 1 में पूछा गया है, 12 पंप 6 घंटे कार्य करते हैं, 15 दिन में खाली करना है। आदमी की जगह पंप हो गए, बस इतना ही है। 12 पंप है और कह रहा है 6 घंटे 15 दिन, 15 दिन 6 घंटे काम करके एक जलाशय को खाली कर रहे हैं। जलाशय नीचे आ गया, एक बराबर लगा दो, बराबर लगा दिया। अब कह रहा था तो कितने पंप 9 घंटे 12 दिन, देखो समझो कितने पंप, मुझे नहीं पता पंप कितने लगेंगे। फिर आपको पता है कि इन्हें काम करना है 12 दिन में और 9 घंटे पर डे काम करना है और एक जलाशय खाली करना है। क्या कर दोगे? यार बच्चा बच्चा कर देगा ना भाई। देखो कैसे, आप बोलोगे भैया 12 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। फिर ऊपर से ऊपर काट लो, तो आप बोलेंगे 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, और 3 से काटोगे 3 पंजे 15, तो आप बोलेंगे एम मतलब पंप जो आ जाएंगे, तो आप बोलेंगे पंप 5 दूनी कितने लगेंगे? 10 पंप लगेंगे। कितने पंप लगेंगे? 10 पंप। ये तो एकदम इजी था आप सबके लिए ही। अगले प्रश्न में चलते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसे हटाएं भाई।
हटा देते हैं भाई। देखो अगला प्रश्न ये है, ये कह रहा है एक लड़का और एक लड़की साथ मिलकर किसी टैंक को भरते हैं, मतलब लड़का भर रहा है और लड़की भर रही है। अब क्या हो रहा है, ये कह रहा है लड़का 4 लीटर पानी प्रत्येक 3 मिनट भर रहा है। समझना, लड़का जो है वो 4 लीटर पानी भर रहा है 3 मिनट में, ठीक है भाई। और लड़की 3 लीटर पानी 4 मिनट भर रही है। लड़की 3 लीटर पानी 4 मिनट में भरती है। इतनी बात क्लियर हुई। तो कह रहा है कितने समय में 100 लीटर पानी भर जाएगा। तुमने 100 लीटर पानी भरना, उसने बोल दिया कि 100 लीटर पानी भर के बता दो मुझे कितना समय लगेगा। बताओ कितने लोग कर सकते हैं इसको। एक लड़का 4 लीटर पानी 3 मिनट भर सकता है, एक लड़की 3 लीटर पानी 4 मिनट में भर सकती है। तो बताओ 100 लीटर पानी दोनों मिलकर कितनी देर में भर देंगे। तो आपने करना कुछ नहीं था मेरे भाई, यहाँ समय बराबर करा लो, दोनों से बराबर टाइम पे काम कराओ। हमेशा याद रखना टाइम बराबर कर लिया करो। तो अगर मुझे टाइम बराबर करना है मेरे बच्चे, तो आप क्या बोलोगे भैया टाइम बराबर करने के लिए। देखो जरा, अगर मुझे टाइम बराबर करना है तो इसमें किसका गुणा कर दें। सर यहाँ 3 का कर दो, यहाँ 4 का कर दो, कर देंगे ना भाई। तो आप बोलेंगे अगर यहाँ 3 का किया है तो यहाँ भी 3 का करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर यहाँ 4 का किया है तो यहाँ भी 4 का करना पड़ेगा। तो आप बोलोगे लड़के ने कितना पानी भरा, तो लड़के ने भरा 4 चौके 16 लीटर और कितने मिनट लगे, तो आप बोलेंगे इसे 12 मिनट लग गए, ठीक है भाई। इसने 12 मिनट में भर दिया 16 लीटर, और इसने 3 का 9 लीटर भरा है और इसको भी कितने मिनट लग गए, 12 मिनट लग गए। तो अब ओवरऑल अगर ध्यान दें तो एक लड़का और लड़की मिलकर, मतलब बॉय और गर्ल मिलकर टोटल पानी 16 और 9 कितने होते हैं मेरे बच्चे। तो आप बोलेंगे 16 9 25 होते हैं। 25 लीटर पानी 12 और 12 24 मिनट भरते हैं। भर रहे हैं नहीं भर रहे हैं। 25 लीटर पानी 24 मिनट में भरते हैं। आपसे पूछा था, कोई दिक्कत हो गई भाई क्या। मुझे तो लग रहा है एकदम सही हिसाब किताब चल रहा है, ठीक है। तो 4 लीटर पानी प्रत्येक 3 मिनट भरता है। 3 मिनट में 4 लीटर भर रहा था, तो 12 मिनट में 4 चौके 16 पानी भर देगा, ठीक है। 25 लीटर पानी भर गया है। आपसे भरना है कितने लीटर, 100 लीटर पानी भरना है। तो 100 लीटर पानी भरने के लिए यहाँ 4 का गुणा कर दो, तो 25 चौके 100 लीटर हो जाएगा। तो ये 100 लीटर भर देंगे, तो इधर भी 4 का गुणा करना पड़ेगा। तो ये 24 चौके कितना हो जाएगा, 96 मिनट होने चाहिए मेरी समझ से तो, ठीक है। चलो एक बार चेक कर लो जरा। हाँ भाई, दोनों से 7 काम करा दे। यहाँ समझना, एक यहाँ पे गड़बड़ हुआ था, आप लोग प्लीज इसको नोट कर लीजिए। देखो जरा, हमें पता है कि दोनों ने 12 मिनट काम किया ना, दोनों से 7 काम करा रहे हैं। तो ये 12 मिनट में भर सकता है 16 लीटर 12 मिनट, ये 9 लीटर भर सकता है 12 मिनट में। दोनों एक साथ काम करेंगे। यहाँ देखो, जब दोनों एक साथ काम करेंगे तो 25 लीटर भरेंगे। 25 लीटर भरेंगे कितने मिनट में, 12 ही मिनट में, क्योंकि एक साथ काम हो रहा है, अलग अलग तो काम कर नहीं रहे हैं। तो जब एक साथ काम कर रहे हैं तो 12 मिनट में 25 लीटर, 25 लीटर 12 मिनट में, तो मैं भरवाना है 100 लीटर। तो 100 के लिए किसका गुणा करोगे, 4 का। तो इधर भी किसका गुणा कर दो, 4 का। तो आपका आंसर 48 मिनट आएगा मेरे बच्चे। आप लोग प्लीज इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने अभी भी क्वेश्चन दोबारा से देखा बुक में, तो इसलिए यहां कंफ्यूज हो गया था फोन में। तो दोबारा समझ लो मेरे बच्चे क्या था। एक लड़का 4 लीटर पानी 3 मिनट भर रहा है, एक लड़की 3 लीटर पानी 4 मिनट में भरती है। हमने कहा दोनों का टाइम अगर बराबर कर लें, तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें 3 का। तो ये 12 मिनट में 16 लीटर भर सकता है अकेला, और ये 12 मिनट में 9 लीटर भर सकती है। अब तुम यार दोनों को 7 काम करा रहे हो, जब दोनों को 7 काम कराओगे 12 मिनट तक, तो ये अपना काम करेगा, ये अपना काम करेगा। तो 12 मिनट में 25 लीटर पानी भर देंगे दोनों मिलकर। तो आपसे भरवाना था 100 लीटर, तो कितने मिनट लग जाएंगे, 48 मिनट। उम्मीद एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो अगले प्रश्न में चलते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं मेरे भाई, सारे अच्छे क्वेश्चन है आज। देखो प्रश्न कह रहा है एबीसी एक साथ मिलकर एक खाली टंकी को 10 मिनट में भर सकते हैं। बहुत बढ़िया। एबीसी एक साथ मिलकर एक खाली टंकी को 10 मिनट में भर सकते हैं, तो तीनों भर रहे हैं। फिर कह रहा है नल ए अकेला 30 मिनट भर सकता है, नल बी 40 मिनट भर सकता है। नल ए अकेला 30 मिनट में भर सकता है, नल बी अकेला 40 मिनट में भर सकता है। तो बताइए कितने समय में नल सी अकेला टंकी को भरेगा। ये तो एकदम इजी हो गया यार, चलो कर दो। CHSL में पूछा गया, तो आप बोलोगे भैया इसका लासा तो 120 ही होना चाहिए, दुनिया की कोई ताकत मना नहीं कर सकती कि 120 लासा नहीं होगा।
अब 120 लीटर की अगर टंकी की क्षमता है, ये 10 से भर रहे हैं तो ये 12 लीटर भर सकते हैं 1 घंटे में, 1 मिनट में, मिनट का काम हो रहा है। तो ये 30 की स्पीड से 4 लीटर भरेगा और ये 40 की स्पीड से 3 लीटर भरेगा। तो आप बोलोगे मास्टर साहब इतनी बात तो मुझे समझ आ गई है, अब मुझे किससे काम कराना है? सी से। तो ये देखो, ये भर सकता था 4 लीटर ए, बी भर सकता है 3 लीटर, 4 और 3 कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो अगर 4 और 3 7 होते हैं, टोटल काम ये लोग 12 लीटर का कर रहे हैं, तो 4 और 3 7 और 5 ही 12 होंगे। तो इसका मतलब सी कितने लीटर भर सकता है? 5 लीटर भर सकता है। और अगर सी से पूरी टंकी भरवानी है तो 120 5 की स्पीड से भरोगे तो 5 दूनी 10 5 चौके 20 कितने मिनट लगेंगे? हलवा था यार ये तो, 24 मिनट लगेंगे। चलो कोई बात नहीं, कुछ अच्छे क्वेश्चन भी थे। अगला प्रश्न जल्दी से लेते हैं हम लोग और ध्यान से इसको करते हैं। ये अच्छा है, देखो जरा। चलो देखो मेरे बच्चे, ये कह रहा है दो पाइप किसी टैंक को क्रम से 20 मिनट और 30 मिनट भर सकते हैं। दो पाइप है किसी टैंक को, एक ए है एक बी है, एक ए है और एक बी है। ये 20 मिनट भर सकता है, ये 30 मिनट में भर सकता है। लगाओ तो सूर्या भाई, क्वेश्चन को करके दिखाओ जल्दी फटाफट से। देखो क्या कह रहा है ये, दो पाइप किसी टैंक को 20 मिनट तथा 30 मिनट भर सकते हैं। जब टैंक खाली हो तो दोनों पाइप को खोल दिया जाता है। प्रश्न को ध्यान समझना, ए 20 मिनट भर सकता है, बी 30 मिनट भर सकता है। पाइप खाली होता है, जब टंकी खाली होती दोनों को एक साथ खोला गया। और कह रहा है कुछ समय बाद, ध्यान समझना, कुछ समय बाद, कुछ समय बाद पहला पाइप, मतलब पहला मतलब ए बंद कर दिया गया। मैं आपके लिए क्लियर कर देता हूं, ए बंद कर दिया जाता है। अब कुछ समय बाद ए बंद कर दिया, तब टैंक 18 मिनट भरा। तो टैंक 18 मिनट में भरा, ठीक है। तो कह रहा है पाइप खुलने के कितने समय बाद बंद किया गया? भरा तो पाइप खुलने के कितने समय बाद बंद किया गया। प्रश्न इजी है, बस थोड़ा सा घुमाया है, ध्यान से समझ लो। इसने कहा एक टंकी को, एक जो नल है वो टंकी को 20 मिनट में भर सकता है, बी जो है 30 मिनट में भर सकता है। फिर कह रहा है कुछ समय बाद, यहां मैंने लिखा है, प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। ये कह रहा है कुछ समय बाद ए को बंद कर दिया तो टैंक 18 मिनट में भर गया। तो पाइप खुलने के कितने समय बाद बंद किया गया, मतलब तो पाइप मतलब ए को कितने समय बाद आपने बंद किया है। तो एक बात बताओ मेरे बच्चे, 18 मिनट में अगर टंकी भरी है, 18 मिनट में, पहले तो इनका देखो टंकी कितने लीटर की है। तो आप बोल देंगे भैया 30 दूनी 60 होता है, 20 तिया 60 होता है, मैंने टंकी 60 लीटर की मान ली। 20 की क्षमता, 20 मिनट में 30 लीटर 60 भर रहा है तो इसकी क्षमता 3 हो गई। 30 मिनट में 60 लीटर भर रहा है, इसकी क्षमता 2 हो जाएगी। क्या इतनी बात सूर्या क्लियर है? बताओ मेरे बच्चे, अगर इतनी बात क्लियर है, तुमसे बोला गया 18 मिनट बाद भरा है, 18 मिनट में भरा है, ए को बंद किया, तुम्हें नहीं पता ए कितनी देर में, दोनों को साथ खोला गया। तो अगर मुझे ये छोड़ दें कि ए को खोला गया, मुझे ये पता कि बी ने रेगुलर काम किया है, बी ने रेगुलर काम किया है। तो देखो, और 18 मिनट तक नहीं भरी है, तो आप बोलेंगे बी का 18 मिनट का काम कितना होगा। 18 मिनट का अगर मैं बी का ही कार्य निकाल लूं तो आप बोलेंगे 2 लीटर भर रहा है, 18 मिनट में इसने कितने लीटर भरा होगा? 36 लीटर। तो अगर इसने पूरा काम मतलब 18 मिनट तक बी ने शुरुआत से लेके एंड तक 36 लीटर सिर्फ भरा है, कितने लीटर भरा है? 36। तो मुझे ये बताओ कि भैया पूरी टंकी तो भर गई ना, मतलब 60 लीटर भर गई है, तो जो बचा हुआ था वो किसने भरा होगा? तो ए ने भरा होगा। तो आप बोलेंगे शेष कितना था जो पहले भर चुका था, जो ए ने भरा होगा। तो 60 में से 36 माइनस कर दोगे तो कितने लीटर आ जाएगा? 24 लीटर। और आप मुझे बता दें, दुनिया की कोई ताकत ऐसी है कि आप नहीं बता सकती इस बात को कि ए कितनी देर के लिए खुला रहा होगा। तो आप बोलेंगे ए ने एक मिनट में 3 लीटर भरा होगा। तो ए का समय कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे ए का समय हो जाएगा 24 लीटर इसने भरा है 3 की स्पीड से, तो कितने मिनट में भरा होगा? तो आप बोलेंगे ए को कितने समय बाद बंद किया गया होगा? 8 मिनट बाद बंद किया गया होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, एकदम इजी था, समझ आ गई होगी बात। कोई दिक्कत है क्या भाई? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है कतई। एक और मैं प्रश्न ऐसे ही देता हूं, देखो ये प्रश्न में कह रहा है दो पाइप है एक्स और वाई। मैंने कहा एक एक्स है एक वाई है, ये दोनों रहे। और कह रहा है एक 24 और 32 मिनट भर सकते हैं। ये 24 मिनट भरता है,
ये 32 मिनट में भरता है। मिनट थे तो ऊपर मिनट लिख दिए, ऊपर दिखता है तो दिखता है ना भाई, 24 मिनट और 32 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा नीचे लिख दें क्या? चलो देखो, एक एक्स है वो 24 मिनट में भर सकता है, एक बाई है वो 32 मिनट में भर सकता है। प्रश्न ये है, दोनों को एक साथ खोला गया तो बताएं बाई को कितने समय बाद बंद कर दिया जाए। फिर से भाई क्वेश्चन है, और टैंक को 18 मिनट में भरना है। बाई को बंद करना है और टैंक 18 मिनट में भरना है। सेम क्वेश्चन था यार, इसमें कुछ है क्या बताओ। बाई को कितने समय बाद बंद करोगे, दोनों को साथ खोलना है तो दोनों जब भर रहे हैं तो आप बोलोगे भैया दोनों का लासा ले लो, 24 तिया 72, 24 दूनी 48, 24 तिया 72, कितना लासा हो जाएगा यार? तो 4 छिंग 24, 4 अट्ठे 32, 2 दूनी 4 दूनी 8, गुणा 3, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24, चौके 96। ओके, 96 लासा ले लो, 96 लासा हो जाएगा आपका। अब 96 लीटर की अगर टंकी है तो 32 का भाग 24 का भाग करोगे 4 बार जाएगा, और 32 का भाग करोगे 3 बार जाएगा। तो अगर ये तुम्हारी क्षमताएं पता चल गई तुम्हें, और तुम्हें एफिशिएंसी पता चल गई है, तुम्हें बताना है किसको बंद करना है, बाई को। और बाई को बंद करना है, देखो बच्चा, उसने कहा है बाई को बंद कर दो, बाई को बंद करना है कितने समय बाद। और तो अगर बाई बंद करेंगे तो एक्स तो काम करेगा ना 18 मिनट तक। ठीक है, मिनट में ही काम हो रहा है। ठीक है, तो देखो एक्स का 18 मिनट में अगर काम निकाला जाए तो आप बोलेंगे भैया 18 मिनट तक, 1 मिनट में 4 लीटर भर रहा है तो 18 चौके कितना हो गया, 72 लीटर भर दिया। एक्स ने अपना पूरा काम कर दिया भाई, हम तो पूरा एंड तक 18 मतलब कितना लीटर भर देंगे, 72 लीटर भर देंगे। तो कह रहा है बाई को कितने समय बाद बंद किया जाए, तो बाई का समय, तो बाई का समय कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे भैया पहले शेष काम निकाल लो। 96 में से 72 जाएंगे तो 6 में से 2 जाएंगे 4 बचेंगे, और 8 में से 9 में से 7 जाएंगे 2 बचेंगे। मतलब ये 24 लीटर जो काम है वो किसने किया होगा, तो ये 24 लीटर काम किसने किया होगा, बाई ने किया होगा। तो आप बोलेंगे 24 को 3 से भाग कर देंगे तो बाई ने कितने मिनट बाद बंद करना होगा, सेम आंसर आया इसका भी, मतलब 8 मिनट में इसे भी बंद करना होगा। और ये रहा आपका आज का सेशन, बिल्कुल इजी से था, और ये सारे ही सीजीएल मेंस या कहीं भी पूछे गए हैं। उम्मीद है समझ आ गया होगा। बताओ भाई सूर्य, क्लियर है? चलिए, तो मेरे दोस्तों आज ये हमारा पाइप टंकी का आखिरी वीडियो था। अगर आपको लगता है कि कोई भी टाइप बचा हुआ है, कोई क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो रही है, तो आप प्लीज मुझे बताइएगा, कमेंट करिएगा। और प्लीज अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों से शेयर करिए, और आप लोग अच्छे से मेहनत करते रहिएगा, और आपका भाई आपके लिए ऐसी मेहनत करता रहेगा। थैंक यू सो मच, नमस्कार।